तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है न्यूज़। न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ रिपोर्टर वाला न्यूज़ नहीं, बल्कि एन फॉर न्यूट्रिशन, ई फॉर एक्सरसाइज, डब्ल्यू फॉर वाटर इनटेक, एस फॉर स्लीप। और ये जो न्यूज़ है, मतलब ये चारों चीज़ को जब आप कंबाइन कर देंगे, देन आपका टोटली एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। और जब एटीट्यूड आपका चेंज होगा तो जब आपका एटीट्यूड चेंज होगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लाइफ स्टाइल की तरफ जाएंगे और एक अच्छा ग्रोथ आपका होगा और आपका टोटली बॉडी का वेट मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ये न्यूज़ में, तो हम वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और मतलब समझेंगे कि क्या है। तो एन फॉर अगर हम स्टार्ट करें, एन फॉर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज। और हमारे यहाँ ये बोला भी जाता है कि न्यूट्रिशन 80% एंड 20% जो है वो हमारे एक्सरसाइज का मेन रोल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मैनेज करके अगर हम इस चीज़ों को चलेंगे तो डेफिनेटली बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। वाटर इनटेक, वाटर इनटेक क्या है? सुनने में बहुत आसान लगता है कि वाटर, ठीक है, वो तो हम अपने हिसाब से मैनेज करके पी सकते हैं और अपना लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, बट हम अपने लाइफ में बहुत सारे ड्रिंकिंग हैबिट जो है वो गलत यूज़ करते हैं। मतलब हमारे जो वाटर पीने का तरीका है या वाटर इनटेक का या क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये सब कुछ हमें समझना होगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्लीप, जैसा कि मेरा हमेशा का फेवरेट टॉपिक रहा है कि स्लीप क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, और एक अच्छी स्लीप आपके लाइफ को कैसे बैलेंस करती है, आपके लाइफ को कैसे चेंज करती है, ये बहुत मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो लोग अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। एक प्रोवर्ब भी है कि आप क्या चाहते हैं, इज मेडिसिन शुड बी योर फूड और फूड शुड बी योर मेडिसिन। दैट मीन्स कि आप क्या चाहते हैं कि आपका खाना आपकी दवाइयाँ बन जाए या आपका दवाइयाँ ही खाना बन जाए। तो ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें है कि दवाइयाँ जब खाना बन जाती है तो हमारा बॉडी जो है, मतलब दवाइयाँ खाना बनने से हम, मान लीजिए कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, मैं दवाइयाँ खाते जा रही हूँ, तो लॉन्ग टर्म में जा करके वो कहीं ना कहीं किसी, पेट तो सही कर देगा बट किसी और बॉडी पार्ट को वो नुकसान पहुँचाएगा। तो उस चीज़ की दवा खाते खाते अब हमें दूसरी दवा खाने लगेंगे। तो दवाइयों को हमें अपना खाना नहीं बनाना है, बल्कि हमें खाना इतना सोच समझ करके खाना है कि वही हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करने लगे, मेडिसिन का काम करने लगे। अब ये हीलिंग का काम कैसे करेंगे? तो भारत जो है, आपको पता है कि आयुर्वेदा, या भारत जो है, भारत में जितने भी आयुर्वेदा और हमारे जो पूर्वज थे वो इन चीज़ों का यूज़ करते थे। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसे किचन में चीज़ है जो हीलिंग प्रॉपर्टी का काम करता है, जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका टर्मरिक हो गया, हींग हो गया, तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, जिंजर हो गया। ये सारी चीज़ें अगर हम इसको हमें पता हो कि कैसे किस क्वांटिटी को खाना है, तो डेफिनेटली हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है वो सही हो जाएगा। और अगर हमें कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम भी क्योर हो जाएगा। तो हमें कोई भी चीज़ खाने से पहले हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि क्या हमारी बॉडी के लिए बेहतर है और क्या नहीं। एक और चीज़ है, जब भी मैं जंक फूड खाने के लिए कहती हूँ या खाती हूँ, तो मेरी मम्मी बोलती है कि मतलब यहीं से सीखा है कि जीभ के लिए टेस्ट और उसके बाद वेस्ट। तो बहुत अच्छी लाइन है कि यस, कि हमें टेस्ट तो लगता है लेकिन उसके बाद बॉडी के लिए वो पूरा वेस्ट है, क्योंकि उसमें ना आपको विटामिन मिल रहा है, ना आपको पूरा, मतलब बैलेंस डाइट तो है ही नहीं। और बैलेंस डाइट तो बहुत दूर की बात है। आप अगर एक पिज़्ज़ा कंज्यूम करते हैं, आप एक समोसा कंज्यूम करते हैं, तो आपको उसमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, विटामिन भी नहीं है, मिनरल भी नहीं है, फैट, फैट तो मतलब जो अनसेचुरेटेड फैट, जो मतलब खराब फैट है, वही मिल रहा है आपको। तो खराब फैट तो हमें खाना नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर क्या है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वाटर से, कि वाटर का कैसे इनटेक करना ज़रूरी है और कितना, मतलब सही अमाउंट में चाहिए। अगर हम बात करें तो बॉडी के वेट के हिसाब से, पर केजी वेट के हिसाब से हमें अप्रॉक्सीमेट 35 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए। यानी कि अगर आपका बॉडी का वेट 78 केजी है या 70 केजी है, तो आपको 2.5 से 3 लीटर तक का पानी डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए। वेट गेन और वेट लॉस के लिए एक और भी बहुत बड़ा मिथ हमारे माइंड में रहता है कि
हम ब्लाइंडली फॉलो अप करने लगते हैं कि हमें ये बता दिया गया एंड हम उसको फॉलो कर रहे हैं, या हमें दूसरों के बॉडी को देख करके हम खुद भी फॉलो करने लगते हैं कि उसका इतना बेहतर रिजल्ट है एक हफ्ते में, हमारा एक हफ्ते में या 10 दिन में इतना बेहतर रिजल्ट क्यों नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि हर इंसान का जो बॉडी होता है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, हर इंसान के जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो भी डिफरेंट होता है। इवन मतलब सबका, इवन अगर आप मान लीजिए एक टी शर्ट खरीद के लाते हैं तो क्या सारे लोगों को मीडियम साइज़ की टी शर्ट फिट हो जाएगी? नहीं, किसी को स्मॉल आएगा, किसी को लार्ज आएगा, किसी को एक्सेल आएगा, किसी को मीडियम आएगा। तो जब हमारा एक कपड़ा हर बॉडी के लिए वैरी कर रहा है तो वैसे ही हमारा खाना, हमारा वाटर का इंटेक, सब कुछ तो वैरी करेगा ना। तो हमें अपनी बॉडी के कॉम्पोजिशन को समझना होगा, हमें अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझना होगा। अगर मैंने कहा 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है तो दैट डजंट मीन कि सभी लोगों को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि अब तो हम बहुत सारे फ्रूट का भी इंटेक करते हैं तो उसमें भी पानी मिलता है, तो उसका भी वाटर काउंट होगा। और एक्सेसिव वाटर का इंटेक भी बहुत हार्म करती है बॉडी को, किसी भी चीज़ का अति करना नुकसानदायक होता है। तो वाटर का इंटेक भी हमें लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले तो वाटर के फ़ायदे क्या हैं? हम सबको पता है कि हमारा जो पेट है वो एसिडिक मीडियम होता है। अब पेट में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता तो हम जितने खाते हैं, अच्छा खाना खाएं चाहे कूड़ा कचड़ा खाएं, जो भी खाएं, सबको डाइजेस्ट कर देता है वो, ठीक है, अपने एसिडिक मीडियम में। तो पेट में होता है एसिड, और इसके अलावा हमारे माउथ में होता है सलाइवा, यानी कि जो हमारा लार होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो अगर हम पानी आराम आराम से रुक रुक करके पीते हैं तो हमारा पानी पूरे मुंह में घुल जाता है, यानी सलाइवा में मिल जाता है, एंड देन जब वो हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट के एसिडिक मीडियम को नॉर्मलाइज करता है। और इससे प्रॉब्लम, किस किस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं? तो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है उससे बचा जा सकता है, जो ब्लोटिंग होता है, जो गैस की प्रॉब्लम होती है पेट में, उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ आपके पेट में एक्सेस, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, खट्टी ढकार आती है, तो वो क्यों हो पाता है? क्योंकि एसिड मीडियम ज़्यादा हो जाता है। मतलब लंबे समय तक आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपके मुंह का सलाइवा पेट में जा नहीं रहा है और एसिड जो है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने आप को आराम से बैठ करके सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि पूरा सलाइवा चला जाता है हमारे पेट में। इसके अलावा मॉर्निंग में जब हम सो कर के उठते हैं तो उस टाइम पे हमारे बॉडी का, हमारे जो माउथ का सलाइवा होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हमारे माउथ में उस टाइम पे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो हमें उस टाइम पे भी पानी का इंटेक करना चाहिए विदाउट ब्रशिंग आवर टीथ। हमारे दांतों को ब्रश करने से पहले हमें पानी इनटेक कर लेना चाहिए। और अगर आप पानी में कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मतलब होने से पहले हमारी लाइफ स्टाइल क्या थी कि बचपन से हमने सीखा था सुबह उठे और चाय पी लिए या दूध पी लिए। तो दूध में भी चीनी डाल के सब लोग यूजुअली पीते हैं, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दूध पीते हैं तो लैक्टिक एसिड होता है दूध में, तो वो लैक्टिक एसिड ना आपकी बॉडी को थोड़ा सुस्त कर देता है। और अक्सर कहा जाता है कि दूध अगर पी रहे हैं तो रात में देना चाहिए ताकि अच्छी नींद आ जाए। तो मॉर्निंग में उठते ही उठते दूध पी लेंगे तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है, तो वो आपको सुस्ती देगा। साथ ही साथ चाय से वर्स्ट थिंग कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको इतना ज़्यादा, मतलब जो जहाँ से, मतलब जब अंग्रेज़ आए थे इंडिया में तो उनका जो चाय बनाने का रेसिपी था वो डिफरेंट था। वो लोग ऊपर से सब कुछ डाल करके मिलाते थे, बट हमारे ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं, इतना उसको बॉईल कर देते हैं, और वो बॉइलिंग की वजह से उसके टी लीव्स तो नुकसानदायक होते ही हैं, चीनी वो तुरंत हमारे ब्लड वेसल्स में पूरा जाता है और हमारे इंसुलिन, हमारे शुगर लेवल को भी इंक्रीज़ कर देता है। तो सुबह उठ करके कहाँ तक हम अपने पेट को सही चीज़ दें, यानी कि नॉर्मल प्लेन वाटर ही दें या लेमन वाटर दें, और वहाँ पे हम चाय दे देते थे। बेड टी का आजकल फैशन था, तो मतलब बेड टी पी लेते थे। तो अब उससे क्या होगा कि हमारे माउथ में एक तो जो भी आपका सलाइवा था वो मिल करके चला गया एक बहुत ही बेकार चीज़ के साथ पेट के अंदर, तो और उसमें भी एसिडिटी, इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम होती थी एसिडिटी की। आप मैक्सिमम लोगों को देखेंगे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो खाली पेट सुबह में चाय पीते थे।
तो उस हैबिट को चेंज हो गए यहाँ पे अब हम अफ्रेश पीते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमें मतलब एनर्जेटिक रखता है। और इसके अलावा आप अगर एक सिंपली वाटर के साथ भी डे की शुरुआत करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, उसके बाद आप अफ्रेश को ले सकते हैं। तो वाटर का इनटेक हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेट का मीडियम जो है उसको बैलेंस करना है, ताकि हमें एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सारी बीमारियों से हम दूर रहें। इसके अलावा वाटर को हमें मतलब एक तो मैंने बताया 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। किस बर्तन में रख करके पीना चाहिए, तो अगर हम ओवरनाइट में वो रख देते हैं, क्या नाम है, जो कॉपर का वेसल होता है, कॉपर का बर्तन होता है, उसमें रख करके पानी पिए तो हमारे बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स फ्री में मिल जाने वाले हैं। अच्छा, एक्सेस वाटर क्यों नहीं पीना चाहिए? एक्सेस वाटर पीने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में हम जितना भी मिनरल्स इनटेक किए रहते हैं वो फ्लश आउट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सेस वाटर भी नहीं पीना चाहिए। कॉपर वेसल में पानी पीने की ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी धूप से हम आते हैं तो तुरंत फ्रिज खोल करके ठंडा पानी पी लेते हैं। ठंडा पानी का नुकसान इतना ज़्यादा है कि जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं, हमारा देखिए ठंडी चीज़ें क्या होती हैं, वो मतलब जम जाती है ना, जम जाती है तो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड भी तो जम जाएगा। तो जब ब्लड वेसल्स में ब्लड जम जाएगा तो आपका हार्ट का रेट जो होता है वो डाउन हो जाता है, हार्ट का रेट कम हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान देना चाहिए। आप अगर ठंडे पानी से प्यास बुझ रही है तो आप नॉर्मल पानी पीजिए। इसके अलावा आप मटके का पानी पीजिए। हम देखिए पुरानी चीज़ों पे ही वापस जा रहे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स यूज़ कर रहे थे। तो अगर हम मटके का पानी पिएंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। ना सिर्फ हमारी प्यास बुझेगी, बल्कि हमारी बॉडी में मतलब जो मिनरल्स हैं वो भी सही अमाउंट में आएंगे, क्योंकि मिट्टी, हमारी बॉडी क्या है, ये 5 तत्वों से मिल करके बनी है, ठीक है। तो ये 5 तत्वों से मिल करके बनी है, तो अगर मिट्टी का पानी अगर हमारे बॉडी में जाता है तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेगा। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि फ्रिज, अब मेरे घर में फ्रिज का पानी नहीं रखा जाता, हम नॉर्मल पानी पीते हैं और मतलब इसका रिजल्ट अच्छा है। इसके अलावा हमें खड़े होकर के कभी पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर के पानी पीने का क्या मतलब होता है कि हमारी जो किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का वाटर ब्लड को, तो खड़े होकर पानी पीने से क्या होता है ना कि फोर्सफुली हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि मैंने बताया कि जब हम आराम से सिप सिप करके पानी पिएंगे तो वो पूरा सलाइवा हमारे मुंह से मिल जाएगा। लेकिन हम डायरेक्टली जब पानी पीते हैं तो वो क्या होता है, हमारे गले से नीचे चला जाता है, मतलब मुंह में तो रहता ही नहीं है ना, उसका टाइम ही नहीं मिलता मुंह में रहने का। और उससे क्या होता है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, किडनी की समस्या हो जाती है। कई लोगों का, मेरे भी जान पहचान में कुछ लोग हैं जिनको किडनी से प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, ये तो अल्कोहल लेता ही नहीं है, ये तो कोई नशा करता ही नहीं है। सिर्फ नशा करने से बीमारियां नहीं होती हैं। बीमारियां होने के हमारे जो ये डेली रूटीन हमने ख़राब कर रखा है वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के, वो बहुत ही बड़ा रिजल्ट है कि हमारा जो ये हेल्थ डिग्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली हमको एक अच्छा मतलब एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाना है, और हमको सिर्फ वेट गेन और वेट लॉस अपना मोटिव नहीं बनाना है, बल्कि हमें एक स्टैंडर्ड वेट पे रहना है और एक हेल्दी लाइफ को जीना है। तो हमें समझना होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज के बाद से वाटर इनटेक के लिए सिर्फ हमें 3-4 चीज़ें फॉलो करनी है। क्या करना है, तो हमें बैठ करके सिप सिप करके आराम से पानी पीना है, हमें कॉपर वेसल में पानी पीने का ट्राई करना है। इसके अलावा हमें फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड कर देना है। गर्म पानी अगर हम पीते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। गर्म पानी पीने से हमारा जितने भी कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं ना, मतलब क्या होता है कि आप कभी जो मतलब हाउसवाइफ्स हैं या मतलब सभी लोगों को पता है कि अगर किसी बर्तन में, जैसे कढ़ाई है, अगर उसमें कुछ ऑयली चीज़ बना है, तो जैसे ही ऑयली चीज़ बनता है और वो नॉर्मल पानी से छूटता नहीं है धुलने पे, तो क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, या गर्म पानी में डालते हैं, वो बहुत ही ईजिली से उसकी पूरी चिकनाहट खत्म हो जाती है। तो आप सोचिए कि जब हम गर्म पानी पिएंगे तो जितनी भी हम फैट और मतलब घी या फिर फैट वाली जितनी भी चीज़ें खाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा पूरा जो फूड पाइप है ना, उसका सफाई हो जाता है। जितनी चिकनाहट है वो सारा चला जाता है गर्म पानी के से हमारे पेट में, और पेट में जाने के बाद वो पूरा अच्छे तरीके से फिर डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो कई बार क्या होता है कि पेट में हमारे जो खाने हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता सही तरीके से, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है, और सड़ने के साथ साथ हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही साथ एक और इसका बहुत बेकार रिजल्ट है, बैड ब्रीथ, सांस लेने में भी बदबू आना।
तो जो सांस लेने में बदबू आना है ना, वो सिर्फ आपके डेंटल इश्यूज नहीं है, बल्कि आपके ये पूरे बॉडी का ओवरऑल हेल्थ बता रहा है कि आपका जो खाना खा रहा है वो सड़ रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है। अगर हमें पता चल रहा है तो डेफिनेटली हमें अपना खाने की हैबिट और पानी पीने की हैबिट को सही करना होगा। साथ ही साथ पानी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि हमें खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले इतना ज़्यादा पानी फिल कर लेना है अपने बॉडी में कि हमें ज़्यादा खाना ओवर ईटिंग ना करें। और संस्कृत में भी एक कहावत है कि भोजन के मतलब बाद में जो पानी है वो विष का काम करता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पानी 1 घंटे के बाद पिएं। ठीक है, इसका भी वही कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम पानी पी लेते हैं खाने के बाद, तो जो खाने की तासीर होती है वो गर्म होती है, और जैसे ही पानी ठंडा होता है तो वो पेट में जाता है, तो वो एसिड जो है ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और वही रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि देखिए, एसिड में पानी डालने से क्या होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट हो जाता है जब कोई चीज़, तो वो वर्क करना कम कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए, और हमको कैसा चाहिए, कंसंट्रेटेड एसिड, ताकि जो भी खाए तुरंत डाइजेस्ट करे। तो जब हमारा एसिड डाइल्यूट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे काम करेगा, और जब तक काम करेगा तब तक हम दोबारा अपना पेट में कुछ ना कुछ डाल लेते हैं, है ना, तो वही सड़ने का काम करता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें खाना खाने से 1 घंटे बाद पानी पीना होगा। और कई बार कहते हैं लोग कि अच्छा तो खाना खा के ऐसे झूठे मुँह रहे, नहीं, आप क्या कीजिए, वहाँ पर पानी से आप मतलब ना मुंह बस धुलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके दांतों में खाना ना रह जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा हैबिट हो जाएगा। अगर हम इसको एक एक दिन करके आज से फॉलो करें तो डेफिनेटली इसका बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। और जब घर के बड़े ऐसा काम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे वही देख करके सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स, जो उनके भाई बहन करते हैं। तो अगर हम आज से सभी लोग ये डिसाइड कर लें कि हमें ऐसे करना है, तो डेफिनेटली हमारी आने वाली जनरेशन भी यही करेगी और एक अच्छी लाइफ को जिएगी। सेकेंड थिंग, हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है, तो एक्सरसाइज मतलब ये आपकी 20% रोल प्ले ज़रूर करता है, लेकिन अगर हम मेंटल लेवल पे देखें तो ये 100% रोल प्ले करता है। और जब इंसान मेंटली फिट रहता है तो डेफिनेटली उसके सारे काम अच्छे होते हैं। एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप देखते होंगे कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस जो है, आप उनको देख करके एडमायर करते हैं कि काश हम भी वैसा दिखें, है ना। मतलब अगर हम बात करें तो जब मैं छोटी थी तब से मैं शिल्पा शेट्टी को देख रही हूँ, बिल्कुल वैसे की वैसी है। मैं बड़ी हो गई लेकिन वो वैसी की वैसी है। तो क्यों ऐसा हो पाता है, बिकॉज वो योगा करती हैं प्रॉपरली, वो एक्सरसाइज करती हैं, वो डाइट को फॉलो करती हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप एक अच्छी रूटीन फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने एज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एज को भी रोक सकते हैं। एज तो नहीं रुकेगी, बट आपका जो फिजिक है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल आप रोक सकते हैं। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज ऐसा है, और एक्सरसाइज करने से ना फेस पे भी ग्लो आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो भी एक्सेस फैट है हमारी बॉडी का वो बर्न हो जाता है। एक्सरसाइज मॉर्निंग में अगर करें तो बहुत ही बेहतर है। और इसके अलावा एक्सरसाइज और योगा, इन सब की बेनिफिट्स को देखते हुए अगर हम बात करें तो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी योगा को और फिजिकल एजुकेशन को पार्ट रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि आगे आने वाले जो, जैसे क्या होता था कि 90s के बच्चों की बात अगर हम करें तो हम बच्चे क्या करते थे, 4 से 5 बजे या 5 से 6 बजे शाम को ज़रूर खेलते थे। तो खेलने से क्या होता था, वो एक्सरसाइज का मीडियम है। बट आज के बच्चे फ़ोन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। फ़ोन में वो गेम खेलते हैं, फ़ोन ही चलाते रहते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे पूरे टाइम रहते हैं। तो क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। इसीलिए अगर हम पढ़ाई में ही इस चीज़ को, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर दे, तो डेफिनेटली अब ज़रूरी है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी की ये सबसे अच्छी बात है कि चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, उसको योगा के बारे में और फिजिकल एजुकेशन के बारे में अवेयर करवाना है और उनको ये एक्टिविटीज़ करवानी है। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा है, और एक्सरसाइज करने से हम एक प्रॉपर मतलब वेट मैनेजमेंट अपना कर सकते हैं। साथ ही साथ कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा बॉडी का वेट रुक क्यों, मतलब घट क्यों नहीं रहा है। तो ये मैटर करता है हमारे मेटाबॉलिक रेट से, और मेटाबॉलिक रेट जो है आपकी अच्छी ईटिंग हैबिट और एक्सरसाइज से सही होगा। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो अच्छा होता है, बेहतर होता है।
सो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, और वॉकिंग जिसमें सबसे बेस्ट है। अगर हम वॉकिंग की बात करें तो वॉकिंग जैसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करना शुरू कीजिए। वॉकिंग करने का सबसे बेहतर बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारा जो पाँव होता है उसमें जब हम चलते हैं तो क्या होता है ना कि वो एक्यूप्रेशर, मतलब हमारे पाँव में इतने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो कि हमारे हर बॉडी ऑर्गन से मतलब अटैच्ड होते हैं। तो बॉडी ऑर्गन से अटैच्ड होते हैं, दैट मीन्स कि जब हम चलते हैं तो वो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, और दबते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे सारे बॉडी ऑर्गन को सही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वॉकिंग को डेली करना चाहिए, मॉर्निंग में भी करना चाहिए, और अगर नाइट में आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को करना चाहिए। इसके अलावा वॉकिंग करने का या सुबह में एक्सरसाइज करने का और बेनिफिट है कि आपको सन लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो आपको विटामिन डी फ्री का मिल रहा है। इसके अलावा आपको फ्रेश एयर फ्री की मिल रही है। तो जो चीज़ें फ्री की मिल रही हैं हम उसको भी नहीं लेना चाहते हैं और हम घर में ही रहना चाहते हैं, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करके हमें एक्सरसाइज को या वॉकिंग को शुरू करना होगा। द थर्ड थिंग इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन के लिए बहुत हमारे दिमाग में मिथ होता है कि हमको तो वेट लॉस करना है, हमको तो वेट गेन करना है, या अगर हम अपने घर में रिजल्ट देखें तो वेट गेन हो मतलब लॉस करने के बाद गेन हुआ है, बट अगर अभी जो मेरा वेट है मतलब पुराने वाले वेट से अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल ये मसल गेन है ना कि फैट गेन है। फैट गेन था, अगर मैं अपना प्रीवियस आपको दिखाऊंगी लॉकडाउन के टाइम पे, तो मैं मतलब एकदम मतलब बॉडी पूरी मेरी मोटी हो चुकी थी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, वेट गेन मैंने किया था। तो अभी क्या होता है कि मैंने इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए अगर सही ईटिंग हैबिट को रखा है, अगर आप वेट गेन करते भी हो तो वो आपका फैट गेन नहीं है, मसल गेन है। फैट गेन होना जो है वो खराब है हमारी बॉडी के लिए। मसल जो है, अगर हम मसल लूज करेंगे तो हम खुद ही अच्छे नहीं दिखेंगे। तो अगर हम मसल गेन कर रहे हैं तो दैट इज गुड। तो यहाँ पर हमको यही सिखाया जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस कि आप कौन सा बॉडी वेट गेन कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो, और इसके अलावा वेट लॉस का भी। तो ये प्रॉब्लम जो है न्यूट्रिशन से सॉल्व होगी, और न्यूट्रिशन को समझना ज़रूरी है। हमें ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो नहीं करना है कि एक का कर रहा है तो दूसरा भी करने लगे। जैसे आजकल के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि आपकी कैलोरीज को कम कर दिया, या आपको लंबे समय तक 16 घंटे तक खाना नहीं खाया। तो इससे क्या होगा? अच्छा, सबको होता है कि हमारा मान लीजिए कोई पार्टी फंक्शन है, तो 10 दिन के बाद पार्टी है, तो हमें पार्टी में अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा दिखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पूरा डाइटिंग करने लगते हैं। और ये बहुत ज़्यादा होता है लड़कियों के केस में कि अगर शादी होने वाली है तो हम पूरा 1 महीने तक डाइटिंग करके वेट लॉस करना है क्योंकि हमें अच्छा दिखना है, भले वहाँ पर चक्कर खा के गिर जाए। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना होगा कि हमें फास्टिंग करने से वेट लॉस नहीं होने वाला है, और अगर वेट लॉस हो भी जाता है फास्टिंग करने से तो वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज करेगा और उसका असर कहीं ना कहीं और बॉडी पे पड़ेगा। तो हमें प्रॉपर डाइट को फॉलो करना होगा और प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना होगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने खाने को 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, जैसे ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, तो ब्रेकफास्ट को हमेशा हमें कैसे करना है, बिल्कुल राजाओं की तरह करना है, और डिनर को हमेशा हमें क्या करना है, बिल्कुल भिखारियों की तरह करना है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट का जो गुड टाइम है, यानी कि ब्रेकफास्ट में आप शेक ले सकते हैं, या अगर आप कुछ खाना चाहें जैसे चना खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप 8 ऐसी चीज़ें खाएं जो कि मतलब ज़्यादा खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आलू का पराठा खा लिए और दही खा लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि उसके बाद फिर सुस्ती आती है, नींद आती है, आप एक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। हमें ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना है क्योंकि हमें पूरे दिन तक में एनर्जेटिक रहना है। साथ ही साथ 8 से 9 बजे के बीच में हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो हमें लंच 1:30 से 2 बजे के बीच में करना चाहिए, 1:30 बजे कर लेना चाहिए। तो क्या होता है ना कि 8 या 9 से 1:30 बजे तक 4 घंटा आपको टाइम मिल जाता है बीच में गैप का। इस टाइम में आप फाइबर इनटेक कर सकते हैं, यानी कि आप फ्रूट सैलेड खा सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे पेट में सफाई करने का काम करता है। साथ ही साथ 4 घंटे का जो गैप मिल रहा है, इस गैप में क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन जो सिक्रीट हो रहा है, उस इंसुलिन की वजह से वो मतलब ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। और जैसे ही फिर क्या होता है कि लंबे समय तक जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिलता है, वही टाइम होता है हमारा फैट बर्निंग का टाइम होता है। तो इसलिए हमें बार बार कुछ खाते नहीं रहना चाहिए, एक लंबा टाइम गैप देना चाहिए 4 घंटे का। ठीक है, इसके अलावा
नेक्स्ट हमारा आता है कि लंच कर लिया, उसके बाद हमें स्नैक्स की अगर हम शाम को खा रहे हैं तो उसमें भी हमको बहुत ही अच्छी ईटिंग हैबिट रखनी होगी। ये नहीं कि 2 पकौड़े खा लिए, समोसा खा लिया, तो उससे क्या होगा ना कि मतलब जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट को समझना होगा कि क्या है। जैसे क्या होता है कि आपने अगर तुरंत चीनी इंटेक किया, तो चीनी इंटेक करने के साथ ना वो आपके मतलब जो चीनी खाने का मन होता है ना, क्रेविंग होती है, उसको तो बैलेंस कर देगा, लेकिन वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो अगर हम अपने खाने में से 3 सफ़ेद चीज़ों को गायब कर दें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, चीनी, नमक और चावल। ठीक है, मुश्किल, और मैदा को भी आपको एलिमिनेट करना होगा। तो क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों को ख़त्म करके और गुड फैट खाते हैं, गुड फैट मतलब कि आपने बार्ले खाया, जौ खाया, इसके अलावा मिलेट्स खाया, यानी कि मोटा अनाज। आपको पता है इस साल जो 2023 का बजट आया है, बजट रिपोर्ट में सरकार ने मोटे अनाज को पैदा करने के लिए, फार्मर्स को इन्हेंस करने के लिए, फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट में मतलब एक बजट को एलोकेट किया है। साथ ही साथ एक योजना शुरू की है, और वो योजना में आपका श्री अन्न योजना, अन्न मतलब खाना, अनाज, तो श्री अन्न योजना में सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात की है, और इस योजना के तहत जौ, बाजरा, जितने भी मिलेट्स हैं, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। मोटा अनाज हमने छोड़ दिया। देखिए, हमने पहले भारत में अगर हम देखें तो जौ बाजरा की रोटियां खाते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग गेहूं की रोटियां खाने लगे। उसके बाद अब क्या करते हैं, हम उसको भी मतलब दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर के हम मैदे की तरफ जा रहे हैं। मोमोज, पिज्ज़ा, समोसा, नमकीन और बहुत सारी चीज़ें, तो मैदे की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, तो आप सोचिए, मोटे अनाज से गेहूं पे आए, गेहूं को भी हम चाल के खाने लगे, गेहूं का जो प्रोटीन वाला पोर्शन है वो तो हम फेंक ही देते हैं। उसके बाद उसको भी और ज़्यादा बारीक पीस करके हम क्या करने लगे, मैदा बना दिए। तो यानी कि जो बेनिफिट वाली चीज़ थी वो तो हमने छोड़ दिया, और हम खा क्या रहे हैं, जो सिर्फ मतलब हमारी बॉडी के लिए जा करके चिपक जाए। मैदा देखिए कितना चिपचिपा सा होता है, तो क्या वो हमारे पेट में जाके चिपकेगा नहीं, क्या वो हमारे फूड पाइप में जाके चिपकेगा नहीं। और मैदा जो भी खाते हैं उसको हम फ्राई करके खाते हैं, तो एक तो मैदा का नुकसान, दूसरा हमारा जो ऑयल हमारे बॉडी में जा रहा है उसका नुकसान। तो ये बहुत ही मतलब रॉन्ग ईटिंग हैबिट है। तो जब सरकार भी इस चीज़ को मान गई है, और इसीलिए सरकार ने आयुष पद्धति को भी लाया है। अगर हम देखें तो हमारे डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी जिसको देख करके हमें लगेगा कि सरकार कितना चीज़ कर रही है ताकि हमारी जो हैबिट है, मतलब एक, क्योंकि क्या चाहिए, भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या में तो हम नंबर 1 पे हैं, लेकिन अगर हम बात करें वर्किंग पॉपुलेशन की, तो वर्किंग पॉपुलेशन में भी हम नंबर 1 पे हैं। तो जब वर्किंग पॉपुलेशन का ग्रुप, यानी कि बच्चे जो हैं, आने वाले बच्चे फ्यूचर है हमारे, तो अगर उनमें अच्छी ईटिंग हैबिट डालेंगे तो डेफिनेटली जब इंसान स्वस्थ रहता है तो काम करने में उसका आउटपुट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये योजना चलाई जा रही है ताकि हम एक अच्छा मतलब अच्छे खाने की तरफ शिफ्ट हो जाए। और आयुष पद्धति क्या है, तो आयुष पद्धति में ये सिर्फ एक, अभी हमें पता है कि आयुष कार्ड बनवाना है जिससे फ्री में इलाज होगा, हमें इसे ज़्यादा समझना होगा। आयुष की तरफ जाने का मतलब है, ए फॉर होता है आयुर्वेदा, वाई फॉर होता है योगा, यू फॉर होता है यूनानी, एस फॉर होता है सिद्धा, एच फॉर होता है होम्योपैथी। यानी ये पांचों चीज़ जो है ये हमारे पूर्वजों ने मतलब इस्तेमाल किया है, पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है, तो दोबारा भारत को इसी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों से हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। और न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट, और साथ ही साथ ये, हम आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट में करेंगे पूरा बैलेंस डाइट के बारे में। शॉर्ट में चलते हैं, फिर हम स्लीप पे आते हैं। तो स्लीप क्या है, स्लीप, एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ही, मतलब अगर आप आज के टाइम पे प्रॉपर स्लीप लेते हो विदाउट एनी मेडिसिन, देन यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द अर्थ। ठीक है, आप रिचेस्ट पर्सन है इस पृथ्वी पर अगर आप बिना दवाई के नींद ले लेते हो पूरी। तो और नींद से क्या होता है कि प्रॉपर नींद अगर हम नहीं ले पाते हैं तो पूरा दिन हमारा डिस्टर्ब रहता है। और प्रॉपर नींद का भी टाइम होता है, ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे सोए और सुबह 10 बजे तक सोते रह गए। क्यों, क्योंकि हमें तो 8 घंटे की नींद लेनी थी। तो उससे क्या होता है, अगर हम नेचर के ऑपोजिट जाएंगे, नेचर के विपरीत जाएंगे, तो नेचर हमारे विपरीत चला जाएगा। ठीक है, और एक वर्ड है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट करेगा वही जीवित रहेगा, अदरवाइज नेचर को भी वो नहीं चाहिए। नेचर के हिसाब से हमें चलना चाहिए,
चिड़िया भी शाम होते ही अंधेरा, अंधेरा होता किस लिए है? सोने के लिए होता है। और हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के रात भर टीवी देखते हैं, रात भर मूवीज़ देखते हैं, पार्टीज़ करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट को अपनाते हैं और उसके बाद सुबह देर तक सोते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में उठने से जो फ्रेशनेस फील होता है, वो फ्रेशनेस आपको लेट उठने से नहीं होता। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ है। मैं कोई भी चीज़ और चीज़ पे नहीं बता रही, सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, बहुत ही एनर्जेटिक रहती हूँ पूरे टाइम तक, और इवन मुझे दिन में भी नींद नहीं आती है। और अगर मैं लेट उठती हूँ तो मुझे मन करता है बस कहीं बिस्तर मिले और मैं सो जाऊँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम नेचर के अपोजिट काम करने लगते हैं। तो हमें, और अच्छा, सोने का टाइम जो रात के 10 से 2 बजे वाला टाइम है, वो हमें सोने में बिताना चाहिए। क्योंकि वो गोल्डन आवर्स होता है जब हमारी बॉडी हीलिंग कर रही होती है। और जब बॉडी हील करती है नेचुरली, तो सारी दवाइयाँ एक तरफ और जो नेचुरल हीलिंग है वो एक तरफ। तो अगर आप रात में 11 बजे सोते हो तो आप ये समझिए कि आपने अपने लिए लाइफ का एक गोल्डन आवर खत्म कर दिया। 12 बजे सोते हो, दो दो आवर का गोल्डन आवर खत्म कर दिया। 1 बजे सोते हो तो उसके हिसाब से सोच लीजिए कि आपकी बॉडी को टाइम कम मिला हीलिंग करने के लिए। तो जब बॉडी हील नहीं करेगी तो डेफिनेटली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपका हेल्थ रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मैं तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेता हूँ, मैं तो प्रॉपर एक्सरसाइज करता हूँ, तो फिर मेरा बॉडी वेट क्यों नहीं कम हो रहा है या बॉडी वेट क्यों नहीं गेन हो रहा है? तो वहाँ पर आपका स्लीप भी मैटर करता है। स्लीप मैटर करता है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी मैटर करती है। साथ ही साथ हमें जो खाने का मैंने बताया था, एक एक चीज़ छूट रहा है, नमक। नमक जो है, हमारे पूर्वज जो है वो सेंधा नमक खाते थे या ऑर्गेनिक सॉल्ट खाते थे। अगर हम वो चीज़ को खाएँ तो डेफ़िनेटली वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो टाटा नमक आता है या मतलब जो भी नमक आता है सफ़ेद, उस नमक को छोड़िए और सेंधा नमक की तरफ शिफ्ट होइए। हम शिफ्ट तो हो जाते हैं, ठीक है? हमने क्यों? क्योंकि हमारे सर ने कहा है, हमारी मैम ने कहा है, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं और हम सेंधा नमक पे शिफ्ट हो गए। लेकिन कभी हमने सोचा कि क्यों ऐसा कहा? क्यों ऐसा करने के लिए कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया है सेंधा नमक खाने के लिए, क्योंकि जो सेंधा नमक होता है ना, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है और जो नॉर्मल नमक होता है वो वाटर को रिटेन कर देता है बॉडी में। और यही रीज़न है कि जब वेट लॉस करते हैं तो वाटर फैट सबसे पहले खत्म होता है जैसे ही हम अपने बॉडी में सेंधा नमक का यूज़ करने लगते हैं। क्योंकि आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं लेकिन आप नॉर्मल नमक खा रहे हैं, तो भी तो आपकी बॉडी में वाटर तो रहेगा ना, रेजिस्ट करने लगेगा। तो वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाएगी तो आपका वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सेंधा नमक बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि चेंज योर एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड को चेंज करना होगा। एटीट्यूड कैसा? कि हमें डेली सुबह उठ करके कहना है, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द फिट। ठीक? और हमें सिर्फ अच्छी ईटिंग हैबिट को अपनाना है। अच्छा, कई लोग हमसे ये भी कहते हैं कब तक ये चीज़ को फॉलो करेंगे? लाइफ टाइम हम बिना खाए पिए कैसे रहें? अरे लाइफ टाइम बिना खाए पिए नहीं रहने की बात की जा रही है। एक अच्छी ईटिंग हैबिट, एक अच्छी लाइफ स्टाइल की बात की जा रही है। और लाइफ टाइम हम अगर बचपन में वो चीज़ें नहीं खाए होते तो क्या आज हमको पता होता? वो नहीं। इसी को आप लाइफ स्टाइल बना लेंगे जब, तो ये डेफिनेटली ये मतलब हमेशा यही रहेगा। तो जब आपकी बॉडी में बिना दवाइयों के आप एक्टिवली सारा काम कर रहे हैं, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपका खाना ही दवाइयों का काम कर दे रहा है, पूरा हीलिंग कर दे रहा है बॉडी में, तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत क्या है दवाइयों की? और क्या ज़रूरत है आपको समोसा खाने की या मतलब जो भी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है उसको अपनाने की? तो होप यू लाइक दिस। थैंक यू। थैंक यू।